जो सबसे पहली किताबें लिखित में जिनको हमने साक्ष्य माना, जिनको हमने माना कि भाई इनसे हमें नॉलेज मिली, वो बेटा हमारे देश में लिखे गए वेद हैं। और लिखे तो गए थे बहुत पहले, किसी किसी ऋषि मुनि ने ताड़ पत्रों पे कुछ लिख दिया। बैठ के कलम और कॉपी नहीं थी उस टाइम पर, ताड़ पत्रों पे कितनी पढ़े लिखे, उस जमाने में सोचो कितने कम लोग पढ़े लिखे होंगे, ज्ञाता लोग थे कोई, उन्होंने ताड़ पत्रों पे लिख दिया और फिर वो छोड़ के मर गए कहीं जंगलों में घूमते घूमते ऋषि मुनियों ने। बाद में जाके एक आदमी था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, उसने जंगलों में घूम घूम के उन चीजों को इकट्ठा किया और फिर ऐसे इकट्ठे करके उन्होंने रचना की, मतलब आगे जाके अलग अलग चीजों की पहले उन्होंने इकट्ठे कर दिए। इकट्ठे करने के लिए एक वर्ड होता है बेटा संकलन। लिखना अलग चीज होती है, संकलन अलग। संकलन होता है इकट्ठे करना और लिखने का मतलब है आपने बैठ के उस पर काम किया। संकलित किए थे उन्होंने वेद, क्योंकि वेद तो पुराने टाइम में कुछ लोगों ने लिख दिए थे जिन्हें कहा जाता था ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जाति सूचक शब्द नहीं था, जिसके पास नॉलेज थी, जिसको ज्ञान था, जिसको चीजें पता थी, उसे कहा गया ये ब्राह्मण है। यानी ज्ञान हासिल करने वाला और ज्ञान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? उन्होंने लिख दिया। बाद में जाके उन सब चीजों को इकट्ठा कर लिया एक आदमी ने, जिन्हें आगे जाके हमने नाम दिया वेद व्यास। यही बेटा महान ऋषि थे, तो इनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ये असली नाम था इनका, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। लेकिन क्योंकि ये लंबा चौड़ा नाम था, लोगों ने शॉर्ट में इनको नाम दे दिया वेद व्यास। ये वेदों के संकलन करता है, घूम घूम के इकट्ठा करने वाले।